आखिर स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा था कि वो अपना 40वां बसंत नहीं देख पाएंगे। इस कहानी में हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियां देने वाले हैं। क्या किसी को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदल देने में रसगुल्ला बहुत बड़ा साथ निभाया था। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही खाने और खिलाने का शौक था। खाने में उनकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेद और वेदांत पर कोई किताब खरीदने से कहीं पहले उन्होंने किस्तों पर फ्रेंच कुकिंग की इंसाइक्लोपीडिया खरीद ली थी। दुनिया के सारे फलों में उन्हें सबसे अच्छा अमरूद लगता था। इसके अलावा वो मुलायम नारियल में चीनी और बर्फ मिलाकर खाने के भी शौकीन थे। गांधी जी की तरह वो भी बकरी का दूध पिया करते थे। आइसक्रीम भी स्वामी विवेकानंद की कमजोरी हुआ करती थी। उसको वो हमेशा कुल्फी कहते थे। अमेरिका के शून्य से भी कम तापमान में स्वामी विवेकानंद चॉकलेट आइसक्रीम खाने का कोई मौका चूकते नहीं थे। एक दिन उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्ता ने उनसे कहा था कि उनके साथ दक्षिणेश्वर मंदिर चले, जहां रामकृष्ण परमहंस हर आने वाले को रसगुल्ला खिलाते हैं। विवेकानंद ने अपने भाई से कहा कि अगर उन्हें रसगुल्ला नहीं मिला तो वो रामकृष्ण के कान खींचेंगे। जाहिर है कि विवेकानंद को वहां निराश नहीं होना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। बचपन में स्वामी विवेकानंद बहुत शरारती थे। उनको शांत करने का एक ही तरीका था कि उनके सिर पर पानी डालना। विवेकानंद को घुमक्कड़ साधुओं से बहुत लगाव था। उनकी आवाज़ सुनते ही वो अपने घर से बाहर आ जाते थे। साधुओं के प्रति विवेकानंद के मोह का आलम यह था कि साधुओं की आवाज़ सुनते ही उनके कमरे को बंद कर दिया जाता था और उनके जाने के बाद ही उन्हें निकाला जाता था। बचपन से ही वो कुछ सन्यासी बनना चाहते थे। जिस उम्र में बच्चे अक्षरों को पहचानना शुरू करते हैं, विवेकानंद ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी याददाश्त गजब की थी और एक बार पढ़ने के बाद पूरी किताब उन्हें याद हो जाती थी। खेलों में उन्हें तैराकी, कुश्ती और लाठी चलाना पसंद था। विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण करने का फैसला किया और इसके बाद वो अयोध्या, लखनऊ होते हुए आगरा गए। इसके बाद उनको मुंबई जाना हुआ। वहां से जब वो पूना के लिए निकले तो संयोग से वो और बाल गंगाधर तिलक एक ही कार में बैठे। विवेकानंद ने तिलक के साथ पूरे 10 दिन बिताए। वहां से वो मैसूर गए, जहां वो महाराजा के अतिथि बनकर गए। स्वामी जी ने उन्हें वहां बताया कि वो अमेरिका में जाकर भारत के दर्शन और संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं। महाराजा तुरंत उनके अमेरिकी यात्रा का कर छुटाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विवेकानंद ने उस समय महाराजा की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में वो इस बात पर राजी हो गए। धर्म संसद में बोलने वाले के क्रम में स्वामी विवेकानंद का नंबर 31वां था, लेकिन उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि वो सबसे अंत में बोलने के लिए इच्छुक हैं। जब उनकी बारी आई तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट में उनकी जीभ सूख गई थी। उनके पास पहले से भाषण तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मां सरस्वती का स्मरण किया और जैसे ही डॉक्टर बैरोज ने उनका नाम पुकारा, वो मंच पर जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने पहले शब्द बोले, सिस्टर एवं ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सारे लोग खड़े हो गए और वो उनके सम्मान में लगातार 2 मिनट तक ताली बजाते रहे। अपनी मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी निकट सहयोगी सिस्टर निवेदिता को खुद को अपने हाथ से खाना परोसने की जिद की। मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 5 महीने 22 दिन के बाद इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी वो भविष्यवाणी सच निकली जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना 40वां वसंत नहीं देख पाऊंगा।